दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 50 सेंटेंसेस। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा। ये वो सेंटेंसेस है जो डेली यूज में काम आते हैं, यानी कि अगर आप इन सेंटेंसेस को रट लो या समझ लो या अच्छे से पढ़ लो तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि पूरे दिन में आप ज्यादातर इंग्लिश बोल पाएंगे जैसे हम लोग और इंग्लिश बोलने वाले बोलते हैं। तो यहां पर वो कॉमन सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं जिनको बहुत आसानी से मैंने आपको हिंदी भी समझाई है और ये भी बताया कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, राइट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वही काम कर देना शेयर करने का। सबसे पहले यहां पर स्टेप 1 में देखेंगे डेली यूज सेंटेंस में। पहला हमारा सेंटेंस है यह सच है। अगर आपको किसी को बोलना है, किसी की बात सुनी, आपने कहा यार ये बात सच है। जब आपको ये बोलना हो ये बात सच है, तब आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज ट्रू। यहां पे यह की जो इंग्लिश होती है ना वो होती है इट। इसको दिस भी बोल सकते हैं आप, दिस इज ट्रू भी बोल सकते हैं, इट इज ट्रू भी। फिलहाल इट इज ट्रू याद रखें। और इसको अगर पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन लगानी है तो आप ऐसे लगाएं। देखिए हमने लिखा इट इज ट्रू, राइट। तो इट इज ट्रू, इस तरह से आप इसे बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह झूठ है। अगर आपको बोलना है नहीं नहीं ये तो झूठ है, तब आप बोलेंगे इट इज अ लाई। इट इज अ लाई, और इसकी प्रोनाउंसिएशन यहां पर है इट इज अ लाई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। इट इज अ लाई। अब यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो इस वीडियो की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, और वो ये है, आपने देखा होगा लोगों को, फिल्म स्टार्स को, इंग्लिश में इन वर्ड्स को वो प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो यहां पर एक बात याद रखना, ना अमेरिकन एक्सेंट बताए जा रहे हैं ना ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, मतलब कोई एक्सेंट नहीं बता रहा हूं मैं आपको, न्यूट्रल ऑफ द वर्ड बता रहा हूं, यानी कि एक वर्ड का क्या न्यूट्रल होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि न्यूट्रल ऑफ द वर्ड सर होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। हमारे इंडियन सिनेमा के फिल्म स्टार शाहरुख खान की जो इंग्लिश होती है ना, उनका जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है वो न्यूट्रल ऑफ द वर्ड होता है, यानी कि वो ना कोई अमेरिकन एक्सेंट, वो कोई भी एक्सेंट नहीं बोलते, वो सिर्फ न्यूट्रल बोलते हैं। तो यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं प्रोनाउंसिएशन, वो कोई एक्सेंट नहीं मार के बता रहा हूं, मैं न्यूट्रल बता रहा हूं और यही आपको करना है, ऐसा ही मैं बोलता हूं, राइट। जैसे इट इज अ लाई, तो यहां पे ना लाई नहीं बोलना है, लाई, ठीक है, लाई नहीं बोलना है, आपको बोलना है इट इज अ लाई। आप ऐसे ही बोलना तो आप देखेंगे कि जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना, आप उनकी तरह वर्ड्स को बोलना सीख गए हैं। और एक और बात, अगर आपने इसको लाई बोलना सीख लिया तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि जिस दिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी तो लोग आपको टोकेंगे, कहेंगे लाई मत बोला कर यार, लाई बोला कर। तो जब वहां चेंज करोगे तो आज से ही अपनी आदत ठीक कर लो। तो मैं जिस तरह से बोलता हूं बिल्कुल वैसा ही मैंने यहां पे लिखा है, अटपटा लगेगा लेकिन रियलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज अ लाई, आप इसे लाई पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, यह सही है, तो आप बोलेंगे इट इज राइट, या तो आप बोलेंगे इट इज राइट, या फिर आप बोलेंगे दिस इज राइट। तो दोनों ही ठीक हैं, इट इज राइट बोलो या फिर दिस इज राइट बोल दो, यह सही है, ठीक है। यहां पर प्रोनाउंसिएशन लिखी है, कैसे आपको प्रोनाउंस करना है, एक एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह गलत है। अगर ये बोलना है ना ना ये गलत है, तब आप बोलोगे इट इज रॉन्ग। अब यहां पे रॉन्ग नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं। तो आपको यहां पर पता होगा रूल कि आर से पहले अगर डब्ल्यू आता है तो हम क्या करते हैं, डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन, डब्ल्यू को प्रोनाउंस नहीं करते, डब्ल्यू वर्ड को नहीं पढ़ते, वो साइलेंट हो जाता है, तो हम क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग। तो हम बोलेंगे इट इज रॉन्ग या फिर दिस इज रॉन्ग, और सही जानकारी यहां पे लिखी हुई है, देखो रॉन्ग लिखा है ना, रॉन्ग, इस तरह से आप इसे बोलेंगे। राइट वहां लिखा हुआ है, इस तरह से आप राइट को बोलेंगे, ठीक है। तो ये था स्टेप 1, आप पहले इनको सीखिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास स्टेप 2 और वर्ड्स हैं। ये डेली लोग कैसे बोल लेते हैं इतनी इंग्लिश, कार में बैठे बैठे अपने नौकरों से बात करते हैं, फैक्ट्रीज में बात करते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज आप स्टेज पे देखेंगे वो इन वर्ड्स का यूज करते हैं, कैसे करते हैं आप देखो। समझ गए? अगर आपको किसी बोलना है समझ गए, ये एक सवाल है, मतलब आप ये कह रहे हो क्या तुम्हें समझ आ गया, ये कहना चाह रहे हो, तो बोले समझ गए, तो या तो आप बोलेंगे गॉट इट, क्या बोलेंगे आप, गॉट इट, या फिर आप बोलेंगे अंडरस्टूड, लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क सा लग जाता है, समझ गए, तो गॉट इट या फिर अंडरस्टूड। देखो प्रोनाउंसिएशन अंडरस्टूड, ठीक है, इस तरह से आपको इसे पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, कौन है। अब जैसे मान लो आपके घर में कोई दरवाजा खटखटाने आ गया, आप आवाज मारते हो ना कौन है भाई, तो आप बोलते हो ना कौन है, ये भी एक सवाल है, आप क्या बोलते हो, आपको बोलना है हु इज इट, हु इज इट, कौन है, यहां पे लिखा है हु इज इट, ऐसे आप इसे बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं कौन हूं,
अगर आप मान लीजिए मजाक करते किसी बोलते ना, हाँ भाई मैं कौन हूं, फिर मैं हूं कौन, तो आप बोलते ना मैं कौन हूं, तो आप बोलेंगे हु एम आई, हु एम आई। ये भी एक सवाल है। देखिए कौन है वो, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अचानक पीछे से कोई लड़की निकल गई या लड़का निकल गया, आपने कहा सर कौन है वो, कौन है वो, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हु इज दैट। अब ये दैट ना किसी वस्तु के लिए भी लगा हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए भी लगा हो सकता है, ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए लग सकता है, दूर की चीज के लिए लगाया जाता है दैट, ठीक है, दूर की चीज एक चीज के लिए, तो आप बोलेंगे हु इज दैट, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टेप 3 में हम क्या सीखेंगे, देखिए स्टेप 3 में और भी वर्ड्स हैं, सेंटेंस है। देखिए ये कौन है, आपको बोलना यह कौन है, अब कोई व्यक्ति है, आपने पूछा सर यह कौन है, क्या बोलोगे, आप बोलोगे हु इज दिस, क्या बोलोगे, हु इज दिस। नेक्स्ट, यह गलती है, किसी से बात कर रहे हैं, किसी का काम देखा आपने, उसने बोला कैसा लग रहा है काम, आपने बोला ना 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 ये गलती है, ये गलती है, ये एक मिस्टेक है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज अ मिस्टेक। और इसको पढ़ना कैसे है, इट इज अ। अब यहां पर एक और चीज सुनो, ये जो ना ए फॉर एप्पल बोलना भूल जाओ, अब ये ए फॉर एप्पल नहीं है, इट इज ए मिस्टेक नहीं बोलना है। ए को जब आप इंग्लिश में बोलते हो, प्रोनाउंस करते हो, तो आप बोलेंगे इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक, ठीक है। तो आप इसको अंग्रेजों की तरह नहीं कह रहा हूं बोलने के लिए, न्यूट्रल ऑफ द वर्ड बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो इसे ए नहीं आ पढ़ते हैं, इट इज अ मिस्टेक, ठीक है। तो जब भी देखो आपको अगर ये पढ़ना है ना, दिस इज ए कैट, तो अब इसे ए बोलना बंद कर दो, आप इसे पढ़ो दिस इज अ कैट, नॉट ए कैट, दिस इज अ कैट, ठीक है, दिस इज अ कैट, इसीलिए इट इज अ मिस्टेक वहां लिखा हुआ है। वहां कौन है, एक एक शब्द को सही से सीख लेना, आज कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। वहां कौन है, वहां कौन है, हु इज देयर, हु इज देयर, देयर नहीं, देयर जैसे मैंने यहां लिखा है ना देयर, इसे देयर नहीं, इसको एक्चुअली देयर बोलते हैं, देखो ये साउंड होता है, हु इज देयर, देयर थोड़ा सा ना इसको दै करता है देयर, लेकिन आप इसे देयर से ही शुरुआत करें, ठीक है, हु इज देयर। और एक और चीज, ये इज नहीं है, ये इज नहीं है, इज ध्यान रखना, जितने भी इज देख रहे हो ना, ये इज नहीं है, इज, ये इज है ज, जो जा होता है ना, जा के नीचे नुक्ता होता है, नुक्ता होने से ये जा और जा दोनों में डिफरेंस है, जा तो जा वाला बोलना है इज, ठीक है, बोलने की आदत डालो, हु इज देयर, हु इज दैट, ठीक है, वहां कौन है। नेक्स्ट, मुझे पता है, अब आप देखो जैसे कई बार बोलते हैं ना, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई नो, ये स्पेलिंग होगी और बोला ऐसे जाएगा आई नो। एक और बात, इसे आप आई मत बोलना, क्या आई मत बोलना, अगर आज आपने आई सीख लिया, ये ऐसे टीचर्स की वीडियो देख रहे हो जहां पर वो खुद इसको आई बोल रहा है, लिख कर ले लो, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो आई नहीं है, वो आय है, आय। जब आप स्पोकन इंग्लिश करते हैं तब आपको आय बोलना होता है, और वो यहां मैंने लिखा हुआ है आय, आई नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी हिंदी से इंग्लिश को सीख रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन को आज ही ठीक सीखो, ऐसे टीचर को पकड़ो जो आपको पहले ही राइट प्रोनाउंसिएशन सिखाए, ताकि आगे जाकर आपको सुधार ना करना पड़े। हालांकि आई बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लोग समझ जाएंगे, लेकिन गलत क्यों यार, आप उनको फॉलो करोगे ना जो 100 हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी इंग्लिश को, ठीक है ना, तो इससे आई नो बोलना है, आई नो, ठीक है, नॉट आई नो, ठीक है। चलिए हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 से पहले मैं यहां पर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों, कि हमने अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐप लॉन्च कर दिया है, सभी बच्चों को पता है, लगातार वीडियोस में मैं बता रहा हूं। यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी को पढ़ना बिल्कुल जीरो से, का खा गा से सिखा रहा हूं, लिखना बोलना सीखना है बिल्कुल जीरो लेवल से, पूरा कोर्स रेडी कर लिया है, लाइव क्लासेस लगातार स्टार्ट है, आज भी शाम को 7 बजे लाइव क्लास है मेरे ऐप पे, स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर चुके हैं हमको वो आ चुके हैं क्लास के अंदर, 7 बजे से उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप भी अगर एक ऐसे टीचर की तलाश कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल जीरो से, इस तरह से, जिसमें आपको इंग्लिश की भी हिंदी लिखकर समझाए और बताए और इस तरह से इंग्लिश को पढ़ना सिखाए, तो देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यहां पर हम आपको इस कोर्स में हिंदी से अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे, अंग्रेजी की मात्राओं का ज्ञान, हिंदी की मात्राएं तो पता है ना, अंग्रेजी की मात्राएं क्या होती हैं उसका ज्ञान, अंग्रेजी में नाम लिखना, आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, अंग्रेजी में वर्ड्स बनाना सीख जाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं यहां पर। इसके साथ साथ यहीं पे ग्रामर खत्म नहीं होती है, तो सिर्फ आपने, ये सफर है आपका सिर्फ इंग्लिश को पढ़ने और सीखने का, लेकिन दोस्तों असली ग्रामर तो यहां से शुरू होती है, जहां पर आपको सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, मॉडल वर्ब्स, ये सब चीजें बताई जाती हैं।
जब आप ये सब चीजें सीख जाते हैं ना, यकीन मानो दोस्तों कि आपका इंग्लिश का एक रुतबा बनता है। आप कहीं कॉलेज में जा रहे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, बॉयफ्रेंड के साथ हैं, या फिर आप अपनी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी माहौल के अंदर, किसी भी एटमॉस्फेयर में आप कभी भी जब बात करेंगे ना, तो एक रुतबा बनेगा आपको कि हाँ, ही इज अ मैन या ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। तो ये आपको मिलेगा इस पूरे कोर्स के अंदर। और इस कोर्स की वैलिडिटी पता है, हमने पूरी 1 ईयर रखी हुई है, ना कि 6 महीने या 3 महीने। क्योंकि मुझे पता है जो बिल्कुल डाउन से स्टूडेंट अगर 0 लेवल से सीख रहा है ना, वो 3 से 4 महीने में कोई घुट्टी नहीं है जो पिला देंगे और उसको आ जाएगी। मेहनत लगती है, यहां से भी ताली और वहां से भी ताली, दोनों हाथ से बजेगी तभी ताली बजेगी, रिजल्ट तभी आएंगे। तो यहां पर वैलिडिटी मैंने 1 ईयर कर दी कि 1 साल तक मेरे साथ आराम से लाइव क्लास में पढ़ते रहो और गारंटीड रिजल्ट पाओ 4 से 5 महीने के अंदर। और जो भी लाइव क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी वीडियो नेक्स्ट डे आपको सुबह 8 बजे उसी ऐप के अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएगी। यानी कि उस वीडियो को आप 1 साल तक घिस सकते हो, लगातार देखो, बार बार देखो, until you learn that thing। और जब तक वो याद ना हो जाए आप उसे देखते रहो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं इस एक कोर्स के अंदर, जिसका मात्र प्राइस अभी है सिर्फ 1999। वो भी सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बाद इसका प्राइस हाइक हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं क्लास प्लस, जो कि ऐप को गारंटी देता है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप जैसे ही पेमेंट करते हैं तुरंत आपको एक रसीद मिल जाती है और मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है मेरे मोबाइल और व्हाट्सएप पे कि हाँ, ये स्टूडेंट ने पेमेंट किया है, ये हमारा स्टूडेंट बन चुका है। पर्सनल हमारी तरफ से आपके पास कॉल जाता है, हम आपसे पूछते हैं सारी बातें, आपका एक ब्यौरा लेता हूं, मैं एक बायोडेटा लेता हूं कि आपको कितना इंग्लिश पता है, कितना नॉलेज है, पूरा इंटरव्यू हो जाता है आपका मेरा। बस फिर क्या है, उसके बाद सीधा आप हमारी क्लास में आते हैं और आपका सीखना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी मत करना, इस कोर्स का बेनिफिट आप भी उठा सकते हो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इस ऐप का लिंक है, वहां लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने इस मनपसंद कोर्स को आज ही ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे क्लास के अंदर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने स्टेप 4 के अंदर। लिखा है मैं जानता हूं। कई बार ऐसी बातें होती है हम करते हैं तो हम बोलते हैं ना सामने वाले से, हाँ हाँ मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। इसको बोलेंगे आई नो। मैंने आपको बताया ना, इसे आई नहीं आई बोलना है, तो आप बोलेंगे आई नो, मैं जानता हूं। तब भी आपको आई नो ही बोलना है। मुझे पता है, तब भी आपको आई नो ही बोलना है। मैं नहीं जानता हूं, तो अब आप बोलेंगे आई डू नॉट नो। या फिर आप डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो कैसे बोलेंगे, आई डोंट नो या फिर आई डू नॉट नो। ठीक है, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप डोंट बोलते हैं तो आई डोंट नो। या फिर बोलेंगे, या बोलेंगे आई डू नॉट नो, या फिर बोलेंगे आई डोंट नो। ठीक है, वहां पे हिंदी लिखी है। क्या तुम जानते हो? अगर आपको सामने वाले से पूछना है भाई क्या तू जानता है, क्या तू जानता है, तो आप बोलोगे डू यू नो। डू यू नो, यहां पे लिखा है डू यू नो, तो यहां पर ये लिखा है डू यू नो। इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, अब देखिए, मुझे सब पता है। जब आप किसी की बात सुनते हो ना, कहते हो हाँ हाँ बोलता रहे, तो मुझे सब पता है, तो आप क्या बोलेंगे, आई नो एवरीथिंग। आई नॉट आई नो, KNOW, नो, एवरीथिंग। और ये नो का नो या नाउ नहीं है, इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस लगातार जो 20-30 वीडियोस है ना वो देखनी पड़ेंगी। उसमें सब कुछ मैंने ग्रामेटिकली क्या, मैंने आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बता रखा है कि ऐसे वर्ड को ऐसा पढ़ते हैं और ऐसा क्यों पढ़ते हैं वो भी बता रखा है। इनके कुछ रूल्स होते हैं, जो वीडियोस जरूर देखना। आई नो एवरीथिंग, इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 5 में चलते हैं। चलिए, स्टेप 5 में हमारे पास और सेंटेंसेस हैं। देखिए, वो क्या है, कोई चीज है, आप बोलते ना वो क्या है, वो क्या है, कैसे बोलोगे इंग्लिश में, व्हाट इज दैट। मैंने कहा ना, दूर की चीज हो, एक हो, तो अब दैट का यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे व्हाट। अब यहां पर देखो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है व्हाट, तो यहां पर व्हाट भी नहीं है, देखो ध्यान से, व्हाट भी नहीं है, हल्का सा वह होता है, फिर हा होता है, व्हाट, वह, व्हाट, वह, व्हाट, तो ये होता है व्हाट। आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, आपकी जुबान पे, व्हाट इज दैट। ठीक है, व्हाट इज दैट। मैं नहीं मानता, किसी बात को आप नहीं मानते, आप कहते हो ना ना मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट बिलीव। बिलीव मतलब होता है विश्वास नहीं करता, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता, तो बोलेंगे आई डोंट बिलीव। आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव। ठीक है, देखो क्या हुआ, भीड़ लगी हुई है, आप गए, आपने एक से पूछा भाई क्या हुआ, क्या बोलोगे, क्या हुआ, तो आप बोलोगे व्हाट हैपेंड। क्योंकि जो हुआ ना वो तो हो गया ना, जो हुआ वो तो हो गया, तो पास्ट होता है। पास्ट जब भी होता है तो मेन वर्ब जो होती है उसमें ईडी लग जाता है, तो आप बोलते हैं व्हाट हैपेंड। ये आप आगे ग्रामर जैसे आप सीखोगे ना मेरे साथ, बताऊंगा आपको। व्हाट हैपेंड, क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। ठीक है, नेक्स्ट,
क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप गए आपने कहा भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, तब आप बोलेंगे इस तरह से हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। अब हमारे पास जो सेंटेंस है ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 6, समझ गए, किसी से बात कर रहे हो आप, पूरी बात बोल दी आपने, लास्ट में आप बोलते हो ना हाँ समझ गया, समझ गया मतलब, समझ गए मतलब डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आ गया, डिड यू अंडरस्टैंड सवाल होता है ये, तो आप बोलते हो डिड यू अंडरस्टैंड। इससे पहले अभी था अंडरस्टूड, वो इसकी थर्ड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म थी, यहां पर है डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए या फिर समझ गए। मैं प्रयत्न करूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल ट्राई। देखो गा गी होता है ना, तो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस में विल का यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे आई विल ट्राई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल ट्राई, ऐसे बोलेंगे। मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा, ऐसे ही मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, देखते हैं आगे रिजल्ट क्या होता है। जब बोलते हैं ना हाँ यार मैं कोशिश तो कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, तब बोलेंगे आई एम ट्राइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी होती है, तो आई एम ट्राइंग यहां पे लगाए रहा हूं, रही हूं, ये मैं आपको ग्रामर में बताऊंगा, यहां नहीं उलझाना चाहता, फिलहाल आप इन वर्ड्स को समझिए, आई एम ट्राइंग, इस तरह से आप बोलेंगे। तो ये आई नहीं आय होता है, ध्यान रखना। तुमने प्रयत्न किया, अच्छा यहां पे लिखा है क्या, ये क्यों नहीं, क्या है, क्या तुमने प्रयत्न किया, क्या तुमने कोशिश की, आपको पता ना भाई साहब आपने क्या कोशिश की थी, तो क्या आपने कोशिश की, तो हम बोलते हैं डिड यू ट्राई, तो डिड यू ट्राई, इस तरह से बोलेंगे, एक सवाल है। अब हम आ गए स्टेप 7 पे। स्टेप 7 में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखते हैं। वह नहा रहा है, अगर कोई फोन पे पूछे हाँ भाई राम से बात करवाइयो, हमने बोला वो नहा रहा है, वो नहा रहा है मतलब वह नहा रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज टेकिंग अ बाथ, ही इज टेकिंग अ बाथ, ठीक है, ही इज बेदिंग नहीं बोलना है, ही इज बेदिंग। एक और बात याद रखना, BATHING, ये बाथिंग नहीं होता है, ध्यान रखना, इट इज बेदिंग, क्या होता है, बेदिंग, ये बेदिंग है, बाथिंग नहीं बोलते इसको, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है बेदिंग, ठीक है, जब इसमें आईएनजी लग जाता है। वैसे ये बात है, वैसे तो ये बात है, बात जैसे ये लगा हुआ बात, तो ही इज टेकिंग अ बाथ, वह नहा रहा है। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इसको देखो, इसे पढ़ते हैं मार्केट बच्चे, लेकिन मैं नहीं पढ़ता, हमें सिर्फ, मैं चाहूं तो यूं भी कर सकता हूं, मार्केट, मार्केट, मार और किट, मार्केट नहीं, इसे सिर्फ मार्केट बोलना है, ये नहीं मार्केट, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मार्केट नॉट मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट, क्या चल रहा है, जब आप किसी की जिंदगी में बोल रहे हैं फोन पे और भाई क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में, क्या चल रहा है, कैसे बोलोगे क्या चल रहा है, आप बोलोगे व्हाट इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मतलब होता है क्या चल रहा है, चल रहा है, गोइंग ऑन चल रहा है, तो व्हाट इज गोइंग ऑन क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, नॉट ओन, ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, ऑन, ऐसे ही क्या बात है, क्या बात है, तो मतलब व्हाट इज द मैटर, जैसे आप किसी पूछो ना और भाई क्या बात हो गई, मतलब कुछ भीड़ लगी हुई, आपने कहा क्या बात है, क्या बात है, पूछ लो क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, मुद्दा क्या है मतलब, तो व्हाट इज द मैटर। और ये जो दा है ये दी भी होता है, इसका दी भी प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन फिलहाल यहां पर ये दा है क्योंकि जो एम है ना, तो इसका जो ये जो वर्ड है ना, इसको पढ़ रहे हैं मैटर से, मा, तो यहां पर हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसे दा पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑरेंज, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई वाउल साउंड होता ना, तब इसे दी पढ़ते, दी ऑरेंज, दी अम्ब्रेला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट तो दा मार्केट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 8 क्या कहता है, स्टेप नंबर 8 देखते हैं। हमारे स्टेप नंबर 8 में है तुम क्या कर रहे हो, आप बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, डू मतलब करना, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, तुम क्या सोच रहे हो, तो व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू, और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड तो रीडिंग, या स्टडी तो स्टडिंग, तुम क्या कर रहे हो में डूइंग, है ना, तुम क्या ढूंढ रहे हो, अभी को आया देखो ढूंढना, तो व्हाट आर यू आपने देखा कॉमन है, तुम क्या, उसके बाद कर रहे हो तो डूइंग, सोच रहे हो तो थिंकिंग, देख रहे हो तो लुकिंग, तुम क्या कुछ देख रहे हो मतलब वॉचिंग, और सीइंग भी होता है, लेकिन सीइंग लगता नहीं है एक्चुअली, ये आपको पता चलेगा आगे। लुकिंग का मतलब तो देखना ही होता है, लेकिन लुकिंग के साथ जब फॉर लग जाता है, फ्रेज बन गया, तो मतलब हो गया लुकिंग फॉर, मतलब खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर,
व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और जैसे ही फॉर आ जाता है इसका मतलब होता है तुम क्या ढूंढ रहे हो या खोज रहे हो। नेक्स्ट, उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं भाई, जैसे कहते हैं ना, ना भाई ना, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं, मतलब ही इज नॉट रिलायबल। रिलायबल ये इसी वर्ड से बना है, रिलायंस, जो मोबाइल फोन यूज करते हो रिलायंस का आप, या सिम यूज करते हो, वो वहीं से बना है, भरोसेमंद, रिलायंस। तो ये रिलायबल, रिलायबल मतलब ही इज नॉट रिलायबल, भरोसे योग्य नहीं है वो, ये भरोसा करने लायक नहीं है वो, ये सेंस है इसकी, ठीक है। चलिए अब हमारा स्टेप 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंसेस आप डेली यूज में बिल्कुल यूज करोगे ना, आपको 80% समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश को यार ऐसे बोलते हैं। बहुत फेमिलियर वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ही फेमिलियर वर्ड है। देखो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, अब तुम वो सामने वाले को बोलो भाई तेरा कोई भरोसा नहीं, तो यू आर नॉट रिलायबल, तेरा कोई भरोसा नहीं, यू आर नॉट रिलायबल। ये वर्ड देखो वहां पे रिलायबल, ठीक है, रिलिएबल मत पढ़ लेना, वहां लिखा हुआ है मैंने सारा प्रोनाउंसिएशन। इसमें मेरा क्या कसूर है यार, इसमें मेरी क्या गलती है, तो बोलूंगा व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, इसमें, इन इट, ठीक है। व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, इसमें तेरा क्या कसूर है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तो व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट। यहां पर था माई फॉल्ट, व्हाट इज योर फॉल्ट, ऐसे यहां पर व्हाट इज हिज या हर फॉल्ट भी होता है। हिज मतलब लड़के का फॉल्ट हो तो हिज फॉल्ट, लड़की है तो हर फॉल्ट इन इट। वैसे ये इसमें उसका क्या कसूर है, अब वो लड़का है तो भैया हिज फॉल्ट, लड़की है तो हर फॉल्ट, यहां पर ऐसे पढ़ोगे। चलिए स्टेप नंबर 10, कम ऑन, कितना सीख रहे हो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट, बैठ जाओ, कोई आया आपके बाद ने भाई साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्या बोलोगे, सिट डाउन, क्या बोलोगे, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चोरी कर रहे हो तुम किसी घर में, तुमने कहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो को बोला हरी अप, सिर्फ इतना, हरी अप, हरी अप, ठीक है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। शर्माओ मत, इंग्लिश बोला करो तुम लोग, शर्माओ मत, मेरे सामने इंग्लिश बोलो, शर्माओ मत। तो मैं क्या बोलूंगा, डोंट फील शाय, एक तो ऐसा होता है डोंट फील शाय, शर्म महसूस मत करो, ये मैं बोलता हूं बट यहां पे लिखा है कुछ और, डोंट बी शाय, ऐसे भी बोल सकते हो, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, ना कि शाई, शाय, सिर्फ इतना। राइट प्रोनाउंसिएशन लेके आया हूं, बिल्कुल ऐसा ही बोलना सीखो, इन वर्ड्स को देख लो आज, ठीक है। इस वीडियो को चाहे 10 बार 50 बार देखो, गलती मत करना। स्टेप 11, ओके, स्टेप 11 में देखिए क्या क्या वर्ड्स है हमारे पास। चलिए देखो, मेरे साथ चलो, अगर आप बोलो ना भाई साहब आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, फॉलो मी, या फिर कम विद मी, ठीक है, कम विद। देखो एक बात और समझो, यहां पर देखो ये क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो, WITH, ध्यान से देखना। अब ये जो ना TH, इसको दा भी पढ़ते हैं, था भी पढ़ते हैं, तो कम विद मी या फिर कम विथ मी, दोनों में से कोई भी आप यूज करो, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन मैं तो विथ बोलता हूं, विथ, कम विथ मी, ठीक है, विथ मी। झूठ मत बोलो, ना 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 झूठ मत बोलो, तो ये तो डोंट लाई बोलो, या फिर बोलो डोंट टेल अ लाई, डोंट लाई, डोंट टेल अ लाई, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, झूठ मत बोलो, डोंट लाई या डोंट टेल अ लाई। इशारा मत करो, हे, तो कह रहे ओए इशारा मत करो, इशारा मत करो। इशारा करना, इशारा था जेस्चर, जेस्चर एक्चुअली पता क्या जेस्चर, जैसे अपने हाव भाव होते हैं ना, हाव भाव, ये हाव भाव होते हैं, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से बिना बोले यूं 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 करते हो ना, ये सब ये इशारे होते हैं, इनको बोलते हैं जेस्चर्स। बॉडी लैंग्वेज से जो आप बिना बोले कुछ कर रहे होते हैं ना इशारा, उन्हें जेस्चर बोलते हैं। तो जेस्चर, तो इशारा मत करो, डोंट जेस्चर, तो यहाँ मतलब डोंट जेस्चर, और ये गेस्चर नहीं है, GES, तो जेस्चर है, यहाँ ध्यान रखना, ये जी से पढ़ा जाएगा, इसको गा साउंड, इसका यहाँ पर साउंड जा है। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, ये तो सबको पता ही है यार, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, या फिर डोंट बी ओवर स्मार्ट, है ना। ज्यादा श्याणा मत बन, श्याणा मत बनो, ए श्याणा मत बनो, एड़े एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, श्याणा मत बन, तो इसको बोलते हैं श्याणा, मुंबई में बहुत बोलते हैं, जब मैं गया था ना मुंबई बोलते हैं श्याणा, तो ये डोंट बी स्मार्ट, श्याणा ये होता है, ठीक है। स्मार्ट मत बन मतलब चालाक मत बनो, श्याणा मत बन। स्टेप 12, अब देखो, सीधी बात करो, सीधी बात मतलब कम टू द पॉइंट, इसका एक और मतलब है, कहते ना अबे वो भाई सारी बातें मत कर फालतू की, मुद्दे पे आ, बोलते ना मुद्दे पे आ, सीधा मतलब सीधा पॉइंट की बात करना, मुद्दे पे आ, क्या फालतू बातें बातें घुमा रहा है, बातें घुमा रहा है, सीधा बोल, पैसे चाहिए तेरे को, मुद्दे पे आ। आप बोलोगे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अब देख लो पॉइंट कैसे लिखा हुआ है,
ठीक है। हल्ला मत करो, आप भीड़ है बहुत सारी, आपने कहा भाई साहब शांत हो जाओ, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, स्टेज परफॉर्मेंस चल रही है, आप स्टेज पे खड़े हो, माइक आपकी तरफ, जनता बहुत भीड़ कर रही है, कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा था, बोलोगे हल्ला मत करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे स्टेज पे? डोंट मेक अ नॉइस। क्या बोलोगे? डोंट मेक अ, देखो आया ना ए, इसे ए नॉइस नहीं पढ़ना है, अ पढ़ना है, डोंट मेक अ नॉइस, नॉइस, ये है प्रोनाउंसिएशन, देख लो, ठीक है। वह तुम्हारी जैसी दिखती है। अब मैंने किसी लड़की को देखा और मैं उसको बोला यार शीला को देखा था कल, बिल्कुल तेरी जैसी दिखती है, तो मैं बोलूंगा वह तेरे जैसी दिखती है। कैसे बोलूंगा? शी लुक्स, वह दिखती है, लाइक जैसी, यू तेरे, शी लुक्स लाइक यू, शी लुक्स लाइक यू, वह तेरे जैसी दिखती है, ऐसे बोलेंगे, शी लुक्स लाइक यू। अगर आपको वह तेरे जैसा दिखता है तो ही लुक्स लाइक यू, ठीक है। चल निकल। अच्छा आप मेरे को मान लो आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई, अब अरे मास्टर चल निकल, कहते ना किसी को चलो चल निकल यहां से, चल निकल ना, दफा हो जा। गेट लॉस्ट, अंग्रेज बोलते हैं सो गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गुस्से बोलता है किसी को, कम ऑन गेट लॉस्ट, चल निकल। अब स्टेप 13 देखिए, स्टेप 13 में क्या है देखिए, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो भाई। कई बार किसी बंदे से ना उसके हाव भाव देख के, उसकी आदतें देख के, हैं वो कुछ ज्यादा ही कुछ कर रहा था, हम कहते हैं वो भाई क्या चाहता है तू, क्या चाहता है, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ऐसे ही हम क्लास ले रहे हैं, अब मैं बोलूं भाई अभी रुक जाओ चाय मत लाना, अभी हम क्लास ले रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, वी आर टेकिंग क्लास, क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग क्लास, वी आर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे हैं, वी आर टेकिंग क्लास। ऐसे ही कोई है क्या, अब मान लो हम शांत बैठे हुए हैं, अचानक पीछे कमरे में कुछ गिर गया, हमने बोला हेलो कोई है क्या, या फिर किसी अंधेरे कमरे में चले गए हमने, या किसी ऐसी जगह चले गए जंगल वंगल में, हमें लग रहा है यहाँ तो कोई है ही नहीं भाई इस कॉलोनी में, तो हमने बोला भाई साहब कोई है क्या, जानने के लिए कि कोई है क्या, इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, इज समवन। पता है समवन मतलब होता है कोई, जब हमें दिख ही नहीं रहा कुछ, बंदा ही अनजान है, भूत प्रेत भी हो सकता है, हमने बोला भाई कोई है क्या यहाँ, कोई मतलब समवन वर्ड का यूज होता है, नाम तो हमें पता नहीं कौन है, तो इज समवन देयर, इज समवन देयर, कोई है क्या। इसी तरह से तू कब आया, किसी को बोलता ना ओए तू कब आया, ऐसे कई बार बोलते हो अपनी लाइफ में, सोचो ये डेली यूज सेंटेंसेस है भाई, ओए तू कब आ गया, जैसे आप पीछे मुड़े, पता चला राधा बैठी हुई है, आपने ओए तू कब आ गई, आपकी सहेली आगे बैठ गई, या आपका सहेला आगे बैठ गया, सहेला दोस्त आगे बैठ गया, हेलो तू कब आ गया, कैसे बोलोगे, आप बोलोगे व्हेन डिड यू कम, क्या बोलोगे, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आ गए, व्हेन डिड यू कम। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बोलकर अपनी जिंदगी के अंदर एक नया बदलाव लाने की शुरुआत आज इस वीडियो के बाद कर सकते हो। इस वीडियो को बार बार देखें, 1000 बार देखें, इससे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं स्टेप नंबर 14 पे, देखो ध्यान से देखो, अब ये हमारा लास्ट है, देखो सावधान रहो, सावधान रहो तो बोलते हैं बी अलर्ट, क्या बोलते हैं, बी अलर्ट। इसी तरह से नीचे नीचे रखो, नीचे रखो, कोई कोई अलमारी लेके आया, आपने नया सोफा मंगवाया है, आप जो कारीगर होते हैं वो सोफा लेके आपके घर में आया, उन्हें रखना है मजदूरों को, आप कहते भाई साहब नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो, मतलब पुट डाउन, वैसे तो बोल सकते हैं पुट इट डाउन, क्या बोलेंगे, पुट इट, क्योंकि जिसको रख रहे हैं वो चीज वस्तु है ना कोई, तो इट, पुट इट डाउन, आप ऐसे बोल सकते हैं पुट इट डाउन, तो पुट इट डाउन या पुट डाउन, नीचे रखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ चलें, तो लेट्स गो, ये लेट्स एक्चुअली पता क्या है, ये है लेट अस गो है ये, तो बोलते हैं लेट्स गो, लेट्स, ये सा ऐसा वाला है, लेट्स, लेट्स, लेट्स गो, ठीक है, लेट्स गो, मजे करो, जाओ वीडियो खत्म हो गई, जाओ मजे करो, बोलो पूरे हिंदुस्तान में ये इंग्लिश के सेंटेंसेस और अपनी छाप छोड़ो और जाओ मजे करो, मजे करो बोला हैव फन, क्या बोलेंगे, हैव फन, जाओ मजे करो और जल्दी मजे करो। उससे पहले पहले बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक जल्दी से कीजिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी इसी वक्त कर लो अगर पहली बार आए हो तो, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना भैया, क्योंकि हमारे और दोनों के बीच में ना यूट्यूब बीच में है, अगर वो चाहेगा तो ही नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो बेल को प्रेस करो, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं और डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दे दे, कौन, मैं नहीं, यूट्यूब, बीच में यूट्यूब है तो वो आपको नोटिफिकेशन जरूर देगा अगर आपने बेल को प्रेस कर लिया तो। सब्सक्राइब, बेल को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो अगर वीडियो आपको लगता है इस लाइक है, मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए। और हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियो जिसके अंदर हिंदी उसकी इंग्लिश और इंग्लिश की भी हिंदी यहां लिखी हो, अगर ऐसी वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस मिलती नहीं है भैया, मैंने बहुत बड़ी मेहनत से बनाई है ये, मैंने जरा सी वीडियो बनाई लेकिन बहुत मेहनत लगी, पूरा दिन लग गया, लेकिन मैं आपके लिए ऐसा काम कर सकता हूं
मेरे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये वीडियो बहुत अच्छा था, तो जरूर कमेंट में डालना। और हाँ, वीडियो को जितना ज्यादा लाइक आएगा ना, मैं समझ जाऊंगा ये वीडियो वास्तव में इसमें कुछ था। और मुझे पता है इसमें एक ही चीज है, ये जो हर वीडियो में आजकल यूट्यूबर्स ये टीचर्स नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो सोचते हैं यार इतना सब क्यों लिखे, बच्चा थोड़ा बहुत झेल लेगा। तो ऐसा नहीं है, यहां पर हम लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर आप अलाउ करेंगे मुझे कि सर ऐसी ही वीडियो बनाओ, तो मैं ज्यादातर वीडियोस आप लोगों के लिए ऐसी बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।